नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं साइंस एंड टेक के सेट नंबर 4 को। तो जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं या फिर जो लोग पहली बार इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको बताना चाहूंगा कि यूपीएससी का जो 2021 का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, उसके लिए हम लोग एक डेडिकेटेड करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स रन कर रहे हैं, जिसमें कि पिछले एक साल के सभी करंट अफेयर्स को कवर करवाया जाएगा। जो टाइम पीरियड यहाँ पर हमने फॉलो किया हुआ है दोस्तों, वो बेसिकली जून 2020 से लेकर के इस साल का जब तक आपका प्रीलिम्स है तब तक की सारे के सारे करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस करवाए जाएंगे। क्योंकि अब प्रीलिम्स की डेट एक्सटेंड हो चुकी है, तो हमारी कोशिश जो है वो अगस्त 2021 के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पे आपके साथ कवर करवाने की रहेगी। तो कई सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं इसी में। इनफैक्ट साइंस एंड टेक में हमने आपके साथ भाग नंबर 1, भाग नंबर 2 और भाग नंबर 3, इन तीनों को कवर कर लिया है और अब आपके सामने हम पेश कर रहे हैं सेट नंबर 4। इसकी हम लोगों ने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आप चाहें तो उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को भी जाके रेफर कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में सारे के सारे करंट अफेयर्स आपको वहां पर मिल जाएंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर सेट नंबर 4 में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए सभी के सभी जो करंट अफेयर्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर और अनअकैडमी की ऐप पे यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा हैंडल है, वहां पे जाके आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपनी डाउट्स और अपने सजेशंस मुझे दे सकते हैं। शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अनअकैडमी आपके लिए खास ऑफर लेकर आया है जो कि 26 मई तक वैलिड है। इस ऑफर के माध्यम से आप 25% का सीधा सीधा डिस्काउंट ले सकते हैं, जिसमें कि अगर आप लोग जीएस को ऑप्शनल के साथ कंबाइन करते हैं, और इसमें भी आप लोग एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं अगर आप लोग मेरा स्पेशल रेफरल कोड यूज करते हैं, दैट इज अनी यूपीएससी, ANI UPSC के माध्यम से सीधा सीधा आप 10% डिस्काउंट यहाँ पे एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो जो यहाँ पर आपके फाइनल प्राइस पड़ेगा वो 57,000 वाले के ऊपर भी आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। इट विल बी ओनली 51,750 एंड ये वाला भी आपका जो 76,000 का कोर्स है ये भी आपको 68,000 के आसपास में पड़ जाता है। तो जल्दी से जाएं ऐप पे और इस कोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो आज आखिरी दिन है, 19th में इज द लास्ट डेट फॉर दिस पर्टिकुलर ऑफर, जिसमें कि जो मेगा सब्सक्रिप्शन का ऑफर था वो खत्म होने वाला है। इसमें क्या था कि अगर आप लोग 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 साल की बजाय अगले साल के प्रीलिम्स तक की सब्सक्रिप्शन मिलने वाली है। तो यदि आप लोग अभी भी सोच रहे हैं तो सोचिए मत, 19th में इज द लास्ट डेट एंड जल्दी से जाके इस ऑफर को परचेज कर लीजिए। ऑल्सो एक और ऑफर है, यदि आप लोग 6 महीने का कॉम्बो ऑफर लेते हैं जीएस और ऑप्शनल के साथ में, उस केस में भी आपके लिए एक बहुत ही खास ऑफर है। 1 महीने का एक्स्ट्रा आपको एडिशनल सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये वाला ऑफर भी केवल 19 मई तक ही वैलिड है। कई सारे बैच कोर्सेज हैं जो कि आज ही शुरू करे गए हैं। 19 मई को आप देख सकते हैं 1 ईयर बैच कोर्सेज फॉर यूपीएससी सीएससी, 2 ईयर बैच कोर्सेज और एनसीईआरटी बैच कोर्सेज। जो लोग 22 और 23 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास रूप से ये वाले कोर्सेज को शुरू करवाया गया है। केवल इतना ही नहीं, अगर आप लोग किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं विच इंक्लूड्स एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज या फिर स्टेट पीसीएस की एग्जामिनेशंस हैं, वहां पर जाकर भी आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट अवेल करवा सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो को, और आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले एक बड़ा आसान सा सवाल आपके सामने है। विद रेफरेंस टू डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो रिसेंटली ये वाला इंडेक्स सुर्खियों में आया था और यहां पर उसी की बेस पे सवाल पूछा गया है। इट इज रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया इज रैंक्ड 10th आउट ऑफ 85 कंट्रीज इन द इंडेक्स। तो सबसे पहली बात तो स्टेटमेंट नंबर 1 इसका साफ साफ गलत है, क्योंकि WEF के द्वारा इसको रिलीज नहीं करवाया गया है। इसको रिलीज करवाने वाली जो एजेंसी है वो बेसिकली एक VPN प्रोवाइडर एजेंसी है जो कि ब्रिटेन के वर्जिन आइलैंड्स में लोकेटेड है और इस एजेंसी का नाम है सर्फशार्क। तो ये बेसिकली ऐसा मान लीजिए कि कोई प्राइवेट एजेंसी है जिसने कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स को, सूचकांक को लॉन्च किया है। WEF का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद इंडिया इज रैंक्ड 10th आउट ऑफ द 85 कंट्रीज इन द इंडेक्स। ये वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत है दोस्तों, क्योंकि इंडिया की जो रैंकिंग है वो असल में यहाँ पर 57 नंबर पे इंडिया फॉल करता है। तो इसी के हिसाब से आपका जो सही जवाब बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, नन ऑफ द अबव। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये वाला रिलीज करने वाली एजेंसी का नाम है सर्फशार्क और ये एक VPN प्रोवाइडर है। VPN बेसिकली एक सेवा होती है जिसके माध्यम से आप इंटरनेट पे कई सारी ऐसी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं जो नॉर्मली एक्सेसिबल नहीं होती हैं। ये वाला प्रोवाइड करने वाली एजेंसी है जिसने कि इस पर्टिकुलर सूचकांक को जारी किया है और इसमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जिसमें कि डेनमार्क आती है, स्वीडन आती है, इन्होंने इस इंडेक्स को टॉप किया है। इंडिया की रैंकिंग दोस्तों इसमें 57th रैंकिंग है आउट ऑफ द 85 कंट्रीज।
इंपॉर्टेंट टू नोट, जो इसमें की इंडिकेटर्स हैं वो किस आधार पे बेसिकली ये वाले इंडेक्स को लॉन्च किया गया है। देखिए कुल मिला के इसमें 5 कोर पिलर्स हैं जिसके आधार पे इसमें रैंकिंग करवाई गई है। सबसे पहला पिलर है इंटरनेट की अफोर्डेबिलिटी, कि कितने लोग जो हैं वो इंटरनेट को वाकई में अफोर्ड कर पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटरनेट का जो प्राइस है बहुत ज़्यादा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटरनेट जो है हर एरिया में अवेलेबल नहीं है। तो भले वो मोबाइल हो भले वो ब्रॉडबैंड हो, दोनों ही केसेस में इंटरनेट की अफोर्डेबिलिटी वाला इस चीज़ को काउंट किया गया है। फिर इंटरनेट की क्वालिटी भी है कि केवल इंटरनेट देने से बात नहीं बनेगी, इंटरनेट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी खासी स्पीड उसमें आनी चाहिए। एंड अगेन मोबाइल एंड ब्रॉडबैंड दोनों के ऊपर ही ये चीज़ लागू होती है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट अवेलेबिलिटी एंड एडवांसमेंट, यानी कि जो आपकी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं क्या वो इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल है या नहीं है। बड़ी आसान भाषा में कहें तो क्या ई गवर्नेंस की सुविधाएं अवेलेबल हैं या फिर नहीं है, इसको लेकर भी बातचीत इसमें करी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कि टावर्स लगाए गए हैं नहीं लगाए गए हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं वो तैनात करी गई हैं नहीं करी गई हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी इसको अकाउंट में लिया जाता है। एंड इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी की बातचीत भी करी जाती है कि क्या जो आपका डेटा है क्या वो सिक्योर है, क्या आपके डेटा की जो गोपनीयता है उसकी यहाँ पे रिस्पेक्ट होती है या नहीं होती है। इन सब चीज़ों के आधार पर इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को अनाउंस किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020। यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो ग्लोबल रैंक है, जो सबसे ज़्यादा डार्क ब्लू में आपको कंट्रीज दिख रही हैं उनका रैंक सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर आपकी नॉर्थ अमेरिका की ये कनाडा की कंट्री है, इसका रैंक बहुत अच्छा है। उसके बाद ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, इनका भी रैंक बहुत अच्छा है। इवन ऑस्ट्रेलिया का रैंक काफ़ी अच्छा है, न्यूजीलैंड का रैंक भी काफ़ी अच्छा है, इवन यहाँ पे जापान का रैंक भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद जैसे जैसे आपका रंग थोड़ा सा फीका पड़ता रहता है वैसे वैसे आपका जो रैंक है वो यहाँ पर कम होता रहता है, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया का रैंक जो है वो काफ़ी कम है, अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ ओवर हेयर, तो 57th रैंक के आसपास इंडिया पड़ जाता है। अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। विद रेफरेंस टू डार्क वेब एंड डीप वेब, consider the following statements. Dark web is that part of the internet which cannot be accessed through traditional search engines such as Google. दूसरा स्टेटमेंट है The difference between the dark web and the deep web is that dark web is accessible while the deep web is deliberately hidden. Select the correct answer. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन भी है। इसको समझ लेते हैं फिर इसको वापस आएंगे और इस क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। मैं चाहता हूं इसको आप बहुत ध्यान से समझें। देखिए जो आपका डार्क वेब है ना दोस्तों, इसको डार्क नेट भी कभी कभार कह दिया जाता है। डार्क वेब इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज डार्क नेट। अब डार्क नेट क्या चीज है? डार्कनेट बेसिकली आपके इंटरनेट का वो वाला हिस्सा है जिसको कि आप लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं थ्रू ट्रेडिशनल सर्च इंजन्स लाइक गूगल, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, लाइक याहू। ठीक है, आप नॉर्मल सर्च इंजन्स के माध्यम से इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। आप नॉर्मल ब्राउजर्स के माध्यम से भी इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, सच एज गूगल क्रोम हुआ, सच एज आपका एप्पल का सफारी हुआ, उसके माध्यम से भी आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसमें इट जनरली यूजेस नॉन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स विच मेक्स इट इनएक्सेसिबल टू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और दी गवर्नमेंट अथॉरिटीज। ठीक है, इसका सिंपल एग्जांपल क्या है? जो भी आप किसी भी लिंक पे जाके मान लीजिए क्लिक करते हैं, उस लिंक को कंप्यूटर साइंस की भाषा में URL कहा जाता है। URL की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लैब, राइट? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, आई एम सॉरी, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक है। नाउ ये जो URL होता है ये डार्क नेट के केस में लागू नहीं होता है और इसीलिए आप इसको ट्रेडिशनल सर्च इंजन्स और ट्रेडिशनल ब्राउजर्स के माध्यम से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। नाउ अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो डार्क नेट है वो असल में डीप वेब का ही हिस्सा होता है। दोबारा से सुन लीजिए, ये आपका एक होता है डार्क नेट, दूसरा होता है डीप वेब। जो आपका डार्क नेट है ये असल में डीप वेब का ही हिस्सा होता है। यानी कि अगर मैं एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करता हूं जिसके बाहर मैं लिख देता हूं ये डीप वेब है, तो उसमें एक छोटा सर्कल होता है जिसके बाहर मैं लिख सकता हूं कि ये डार्क नेट है। क्या आपको ये बात समझ आई? अब ओनली डिफरेंस ये है बिटवीन डार्क वेब एंड डीप वेब कि जो डार्क वेब है वो आपका डेलिबरेटली छुपाया जाता है, लेकिन जो डीप वेब है वो आपका एक्सेसिबल होता है। छुपा ये भी होता है डीप वेब, लेकिन ये एक्सेसिबल होता है, और आपका जो डार्क नेट है ये जानबूझ के छुपाया जाता है। अब इसको ध्यान से देख लीजिए इस पर्टिकुलर फिगर के माध्यम से। थोड़ी कंफ्यूजन होगी, आई एम श्योर वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ऊपर आता है सरफेस वेब। ये आपकी पानी की सतह है, पानी की सतह के ऊपर आपका ये सब चीजें आ रही हैं जो कि सरफेस का वेब है, विच इंक्लूड्स विकीपीडिया हुआ, गूगल हुआ, याहू हुआ, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग हुआ। इसके बाद आपका बड़ा एक पोर्शन आता है जिसमें कि हम बोल रहे हैं डीप वेब आता है। अब डीप वेब ये सारी की सारी चीजें एक्सेसिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ मान लीजिए ऐसी रिसर्च है जो कि लोग चाहते हैं कि हर कोई ना देख सके, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि लोग चाहते हैं हर कोई एक्सेसिबल ना कर सके, URL के माध्यम से एक्सेस ना कर सके,
उन चीज़ों को डीप वेब में अक्सर स्टोर कर दिया जाता है। और आसान भाषा में बताऊं तो आपने देखा होगा आजकल कई सारे टॉरेंट्स आते हैं, तो कई सारे जो टॉरेंट्स हैं वो बेसिकली आपके डीप वेब में होते हैं, जो कि यूआरएल के माध्यम से जिनको आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी में एक इंटरेस्टिंग चीज है, एक चीज होती है डार्क वेब, जो कि डीप वेब का ही हिस्सा है। डार्क वेब में चीजों को जानबूझ के छुपाया जाता है। डार्क वेब में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग साइट्स होती हैं, कुछ प्राइवेट कम्युनिकेशन होती है, कुछ इलीगल इंफॉर्मेशन होती है। तो दोनों में काफी फर्क है। डीप वेब जो है इसमें जरूरी नहीं कि इंफॉर्मेशन इलीगल हो, लेकिन डार्क वेब में अक्सर जो इंफॉर्मेशन होती है वो इलीगल ही कहलाई जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं चीज सुर्खियों में क्यों थी। पिछले साल जून की बात है 2020 की, 100 GB ऑफ इंडियंस डेटा वाज अप फॉर सेल ऑन द डार्क वेब। तो ये वाला जो आपका डार्क वेब था ना, इसमें 100 GB से भी अधिक डेटा था जो कि सेल पे लगाया हुआ था, जो कि इंडियंस का डेटा था। अब एक और इसमें इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है कि जो डार्क नेट के ऊपर कंटेंट होता है ये एनक्रिप्टेड होता है, यानी कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। और इसको अगर आपको एक्सेस करना है तो खास तरह के ब्राउजर यूज करने पड़ते हैं, जिसको कि कहा जाता है टॉर ब्राउजर। इसकी फुल फॉर्म है दी अनियन रिंग ब्राउजर, जिसके माध्यम से आप इन पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। इसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि इसको अनियन रिंग क्यों कहा जाता है। असल में टॉर ब्राउजर को डेवलप करने वाली जो एजेंसी थी वो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल रिसर्च लेबोरेटरी थी, जिन्होंने इसको डेवलप किया था सो दैट ये यूएस की जो इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन है ऑनलाइन, इसको प्रोटेक्ट कर सकें, इसको किसी और की नजरों से बचा सकें। और इसको मिड 1990s में डेवलप किया गया था। द रीजन इसको अनियन रिंग कहा जाता है, इसका रीजन यही है बिकॉज बेसिकली अनियन की आपने देखा होगा कई सारी परतें होती हैं, एक प्याज की बहुत परतें होती हैं। तो इट इज टर्म्ड एज the onion ring so that the traffic from the browser creates several layers like those of an onion before reaching the destination site। ये बेसिकली यहां पर मेन एजेंडा था जिसके चलते इसको टॉर ब्राउजर कहा जाता है। अब आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, डार्क वेब इज दैट पार्ट ऑफ द इंटरनेट विच कैनॉट बी एक्सेस थ्रू ट्रेडिशनल सर्च इंजिन्स लाइक गूगल। बिल्कुल सही बात है। द डिफरेंस बिटवीन डार्क वेब एंड डीप वेब इज डार्क वेब इज एक्सेसिबल। जी नहीं, डार्क वेब एक्सेसिबल नहीं होता, उल्टा डीप वेब जो है वो एक्सेसिबल होता है। वाइल द डीप वेब इज डेलिबरेटली हिडन, जी नहीं, आपका जो डार्क वेब है ये बेसिकली आपका डेलिबरेटली हिडन होता है। तो सेकंड आपका स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स दोस्तों, फर्स्ट आपका ट्रू है, हेंस आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द RFID टेक्नोलॉजी, और ये चीज काफी सुर्खियों में थी बिकॉज ऑफ द फास्टैग। रिसेंटली आपने देखा होगा फास्टैग को सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है। फास्टैग बिकेम मैंडेटरी दिस ईयर फॉर ऑल द व्हीकल्स। इट इज बेस्ड ऑन द RFID टेक्नोलॉजी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द RFID टेक्नोलॉजी। It is an electronic tag which can exchange data with an RFID reader through infrared waves। सबसे पहली बात तो यहीं पर गलत हो जाता है। ये इंफ्रारेड वेव्स के ऊपर काम नहीं करता है दोस्तों, ये काम करता है रेडियो वेव्स की टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो आपका स्टेटमेंट नंबर 1 यहीं पे गलत हो जाता है। इट इज अ वन वे कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही बात है, वन वे कम्युनिकेशन होती है। आपकी गाड़ी के ऊपर टैग लगा होता है और उसको रीड करने वाली जो चीज होती है वो सामने वाले बैरियर पे लगी होती है, जिसके चलते वो बैरियर उसको डिटेक्ट करता है और अपने आप ओपन हो जाता है। तो वो बैरियर जो है उस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है। वन वे कम्युनिकेशन है। आपकी गाड़ी में लगा हुआ जो फास्टैग है वो किसी भी तरह की चीज को कम्युनिकेट नहीं करता है। तो ये एक वन वे कम्युनिकेशन है। इट इज अ फास्टर कनेक्शन एंड इट्स ऑपरेशनल रेंज इज अबाउट 100 मीटर्स। इसीलिए आपका ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। सेकंड एंड थर्ड बोथ आर करेक्ट, हेंस आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 2 and 3 ओनली बन जाता है। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए, फास्टैग बेसिकली आपका एक इलेक्ट्रॉनिक टैग है जो कि डेटा को एक्सचेंज करता है विद एन RFID रीडर थ्रू द रेडियो वेव्स। अब आपका ये फास्टैग क्या था? ये फास्टैग आपका एक इलेक्ट्रॉनिक टैग है जो कि डेटा एक्सचेंज कर रहा है विद एन RFID रीडर। अब ये RFID रीडर कहां पे लगा हुआ है? जो आपका सामने बैरियर है ना, जो कि उठने वाला है, उस बैरियर के अंदर ये वाला आपका जो RFID रीडर है ये लगाया जाता है। ये बात समझ आइए आपको। इलेक्ट्रॉनिक टैग लगा होता है कार के अंदर, बैरियर के अंदर लगा होता है RFID का रीडर। इन RFID एन एंटीना ब्रॉडकास्ट एनर्जी टू द टैग विच इन टर्न रिटर्न्स द एनर्जी बैक इन द फॉर्म ऑफ बैक स्कैटर। ये काफी फास्ट कनेक्शन होता है। ये 100 मीटर तक आपका जो इसका रेंज रहता है। RFID टैग टिपिकली सेंड्स आउट इंफॉर्मेशन, हेंस ओनली वन वे इंफॉर्मेशन। तो RFID का जो टैग है ये इंफॉर्मेशन को भेज रहा है।
किस तरह की इंफॉर्मेशन को भेज रहा है कि इस गाड़ी का इतना नंबर है, ये गाड़ी इस जगह पे इस लोकेशन पे इस टाइम पर पहुंची थी, ये वाली इंफॉर्मेशन भेज रहा है। किसको? इस पर्टिकुलर आरएफआईडी रीडर को इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है। हेंस इसीलिए इसको वन वे कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा दोस्तों क्या है, इस चीज को ध्यान से देखिए। ये देखिए आपका आरएफआईडी रीडर है जो कि आपके बैरियर के ऊपर लगा होता है। आरएफआईडी रीडर जो है यहाँ पर कनेक्टेड टू द एंटीना विच इज वायरलेस, और ये आपका जो एंटीना है ये इस आरएफआईडी टैग की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेगा, इसको डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर हो रही है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी आगे जाके एक कंप्यूटर के डेटाबेस में आगे जाके रख दी जाती है। सो द डेटा इज ट्रांसमिटेड इनटू द आरएफआईडी डेटाबेस वेयर इट कैन बी स्टोर्ड एंड इवैल्यूएटेड। सबसे बड़ा फायदा असल में इसका यही है कि आप ये पता लगा सकते हैं कि कितने टाइम में कितनी गाड़ियां निकलती हैं, एक दिन में कितनी गाड़ियां आती जाती हैं, एक दिन में कितनी गाड़ियां केवल आ रही हैं लेकिन जा नहीं रही हैं, राइट। किस तरह की गाड़ियां आ रही हैं, छोटी गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, ट्रक्स हैं, ये सब चीज़ों की इवैल्यूएशन आप बाद में कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक बहुत ही बड़ी पूंजी इकट्ठी हो जाती है। इस पूंजी को हम क्या कह सकते हैं? दिस इज कॉल्ड एज डेटा। तो इतना सारा डेटा इकट्ठा हो रहा है जिसको कि आप आगे जाके इवैल्यूएट कर सकते हैं। ये सब इसके फायदे हैं। फास्टैग बेसिकली इसी आरएफआईडी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है फॉर पेमेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रीपेड और सेविंग्स अकाउंट लिंक टू इट। इट इज अफिक्स्ड ऑन द विंड स्क्रीन। ये भी हम जानते हैं फास्टैग की जो वैधता है वो 5 साल की होती है फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस। आप यहाँ पे देख सकते हैं फास्टैग में वैसे तो कई सारी चीजें लगी होती हैं, अपनी गाड़ी में भी आप जाके देख सकते हैं कि देखिए ये तो इसका क्यूआर कोड है, ये इसका कलर कोड है। कलर कोड बेसिकली गाड़ियों के हिसाब से होता है, टैग क्लास भी गाड़ियों के हिसाब से होता है, ये इसकी टीआईडी है, ये इसका फास्टैग ट्रेडमार्क है। ये सब चीजें तो आपकी क्या है, ये केवल सरकारी कामकाज के लिए है। लेकिन जो आपका साइंस एंड टेक से जुड़ी हुई चीज है वो केवल ये चीज है एंटीना, जो कि आपका इसको पढ़ लेता है कि जी हाँ फास्टैग यहाँ पर पहुंच चुका है। केवल इतनी सी बात आपको समझनी है विद रिस्पेक्ट टू दी फास्टैग। वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। हमने कुछ इंटरेस्टिंग चीजों को यहाँ पे जाना है, कुछ और चीजों को जानेंगे अगले सेट में। कुछ और साइंस एंड टेक की इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ डिस्कस करी जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आई टेक योर लीव। अनअकैडमी कॉम्बैट में हिस्सा लेना ना भूलिए, जिसमें कि आप लोग हिस्सा ले सकते हैं यूजिंग माई कोड ANIUPSC, और इसमें जो विजेता होंगे उनके लिए खास रूप से स्कॉलरशिप भी लाई गई हैं, राइट। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।